तब भगवान सुखदेव ने विस्तार से कृष्ण चरित्र गाया है और ऐसा कृष्ण चरित्र गाया है। आहा, ओ कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है। गाओ सब गाओ। कृष्ण है कृष्ण 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 है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है। कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है आ कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है। कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है। सुखदेव जी ने कृष्ण चरित्र गाया, कभी गोपी गीत के रूप में, कभी युगल गीत के रूप में, कभी प्रणय गीत के रूप में, कभी भ्रमर गीत के रूप में, कभी वेणु गीत के रूप में। हरी सखी जब ठाकुर जी कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो कैसी छवि होती है इनकी। हे कृष्ण है कृष्ण है हे कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है वरहापीदं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ते। हे कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भाव से प्रेम से कृष्ण है कृष्ण 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 है। वेणु गीत के कुछ श्लोक गा देता हूँ। गा नहीं पाया था कथा में, रह गया था। गोपियां आपस में चर्चा करती हैं, अरे सखी जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो कैसी छवि होती है। बांसुरी बजा रहे हैं। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूषमुत्तभित कर्णपुटैः पिबन्त्यः सावास्नुतस्तनपय कबलास्मतस्थुर् गोविन्दमात्मनि दृशाश्रुकला स्पृशन्त्यः। कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है। अरे सखी जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो कैसा होता है। बोले गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत। जब श्री कृष्ण बांसुरी ले लेते हैं हाथ में तो उसमें गीत गाते हैं, बांसुरी में गीत गाते हैं। दर्शन करिए, गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। बस 5 मिनट में वेणु गीत पूरा करेंगे। जब बांसुरी बजाते हैं तो वेणु में से गीत प्रकट होता है और वो गीत, वो निनाद, वंशी का वो रब, वो ध्वनि जब गायों के कान में जाती है तो क्या होता है। कर्ण पुटही, गाय अपने कान खड़े कर लेती है। आपने देखा होगा जब गाय भागती है ना तो पूंछ और कान दोनों उठा के भागती है। और जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं ना तो गाय अपने कान खड़े कर लेती है। खड़े क्यों करती है। ये तो कान है ना हमारे कान, इसके अंदर सुनने वाली जो इंद्रिय बहुत छोटी है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये बनावट है शरीर की। सोचो जिसके चेहरे पे कान ना हो वो कैसा लगेगा। एक छोटे से बच्चे ने तो मुझे कहा, बोले कान इसलिए बनाए कि आगे चल के सबको ऐनक लगाना पड़ता है ना। लेकिन ये कान क्या है। बोले दोने हैं। जैसे दोने में हम खीर भर के पीते हैं, मिष्टी दही, वो तो भांड में आता है। तो यहाँ के लोगों को पता चल गया, मुझे रात में भी मिष्टी दही। लेकिन कर्ण पुटई पे बनते हैं। ये कान किस लिए। बोले दोने हैं और इसमें भैया खूब कृष्ण प्रेमामृत, श्री राधे का अमृत, राधामृत खूब भर भर के पियो। मानो वे गाय इशारा करती हैं कर्ण पुटई, कान खड़े हो जाते हैं उनके।
वेणु गीत को सुन करके। और क्या भाव होता है, हाँ दर्शन करिए, वेणु गीत में गोपियां गा रही हैं। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूष मुत्तवित कर्ण पुटई पिबंत्य सावास्नुतस्तन पया कबलास्मतस्थुर। जैसे ही सुना वेणु को गायों ने, उनके बछड़ों ने सुना, अब बछड़े दूध पी रहे हैं, राधे राधे, सब कहिए राधे राधे, राधे राधे। बछड़े दूध पी रहे हैं। अब जैसे ही बांसुरी सुनी तो थन मुंह के अंदर है, लेकिन दूध पी नहीं पा रहे बछड़े। अब वो दूध बछड़ों के यहाँ के फैल रहा है। सावास्नुतस्तन पया कबलास्मतस्तूर। दूसरे जो बछड़े हैं वो घास चर रहे हैं, गाय घास चर रही हैं, लेकिन जैसे ही बंसी सुनी तो क्या हुआ, बोले सावास्नुतस्तन पया कबलास्मतस्तूर। क्या अद्भुत दृश्य होगा, देखो गोपियां गा रही हैं वेणु गीत, कृष्ण है कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे। जब गायों ने सुना तो घास चर रही थी, और जैसे ही सुना तो बस छिटक गई। अब वो गाय तो है पर चित्रवत, चित्र की तरह रह गई, एकदम खड़ी की खड़ी। उसके कर्ण पहुंच गए श्री कृष्ण के पास। बांसुरी सुन करके गाय घास खाना भूल जाती हैं, बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं। तो दूसरी गोपी कहती है, हरी सखी गायों के अलावा और भी तो यहाँ बहुत कुछ है। इस गिरिराज पर्वत को देख, हंताय मद्रिरवला हरिदास भरयो यद राम कृष्ण चरण स्परस प्रमोद मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीय सूय बस कंधर कंधमूले। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अच्छा, बहुत सारे हमारे परमानेंट श्रोता हैं, हम कहीं भी कथा करें उनको लाइव देखना है। कितने सारे लोग का मैसेज है, बोले महाराज इस कथा में वेणु गीत रह गया, आपने गाया नहीं। कृष्ण हे कृष्ण हे हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे। गिरिराज पर्वत को देखते ही एक दूसरी गोपी कहती है, हरी सखी इस पर्वत को देख। आपने कभी गिरिराज जी का दर्शन किया है? गोवर्धन पर्वत का किया होगा। तो कहते हैं, बोले पर्वत नहीं है, अयम मद्री नैव, ये पर्वत नहीं है तो क्या है? हंताय मद्री रवला हरि, ये हरि हैं। शैलोस्मिति कहते हैं भगवान, मैं ही गिरिराज हूं। तो दूसरी कहती है, नहीं नहीं ये हरि नहीं है, हरि से भी श्रेष्ठ हैं, ये हरिदास हैं, भगवान के भक्त, भगवान से भी आगे। तो तीसरी कहती है, हरिदास सबरयो, ये हरिदासों में भी श्रेष्ठ हैं, तभी तो सेवा करते हैं। जब दर्शन करिए भैया, ठाकुर जी गिरिराज पर्वत पर जब बांसुरी बजाते हैं बलराम जी के साथ में, ग्वाल वालों के साथ में जब विचरण करते हैं, तो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, गोवर्धन पर्वत प्रमोदित हो जाता है, कोमल हो जाता है। और गोवर्धन पर्वत पर भगवान के पद चिन्ह अंकित हो जाता है। जब पर्वत पिघलता है तो भगवान चल रहे हैं, तो भगवान के पद चिन्हों से अंकित हो जाता है और फिर पिघल के बहने लगता है। मैंने कहा था ना एक दिन, हर दिल जो प्यार करेगा गाना गाएगा। जब ज्यादा प्रेम प्रकट होता है तो या तो व्यक्ति रोता है, या गाता है, या नाचता है। गिरिराज पर्वत का भी यही हाल हो जाता है, नेत्रों से अश्रुपात, और उसके जो अश्रुपात हैं वो झरनों के रूप में हमें दिखाई पड़ता है गोवर्धन पर्वत में। तीसरी गोपी ने कहा, सके कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे। अरे सखी, जब कृष्ण वन से गाय चरा करके लौटते हैं तो उस समय जो झांकी होती है,
जब वन से गाय चरा करके लौटते हैं तो इनकी झांकी कैसी होती है? का गोप कैरुन बनुम नयतो रुदार वेणु स्वनै कल्पदस्तन भृत्सुस अस्पंदनम गतिमदा पुलकस्तरूढ़ा निर्योग पासकृत लक्षणयोर्विचित्रम् कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे। जब वन से गाय चरा करके लौटते हैं तो ठाकुर जी की झांकी कैसी है? दर्शन करिए। एक हाथ में छोटी रस्सी है, एक बड़ी रस्सी है। एक ऐसी रस्सी है जिससे गाय को बांधते हैं और एक रस्सी छोटी है। छोटी वाली कौन सी है पता है? जब गाय का दोहन करते हैं ना तो गाय के पाँव में बांधते हैं उसे। हमारे ब्रज में बातें लोमना कहें। जब गाय का दोहन करते हैं ना तो आपने देखा होगा छोटी रस्सी बांध देते हैं। एक बड़ी रस्सी और एक छोटी रस्सी। तो एक तो बड़ी रस्सी उसको हाथ में घुमा रहे हैं, गायों के साथ में। क्या छवि होगी, दर्शन करिए। आगे गाये पीछे गाये इत गाये उत गाये। आगे गाए पाछे गाए इत गाए उत गाए। गायन में गोविंद को बस बोली भावे। गायन में गोविंद को बस बोई भावे। आगे गाये पीछे गाये इत गाये उत गाये। आगे गाए पाछे गाए इत गाए उत गाए। जब वन से गाय चरा करके लौटते हैं तो एक बड़ी रस्सी है जिसको घुमा रहे हैं और एक छोटी रस्सी है। ठाकुर जी ने क्या किया? आज छोटी रस्सी को अपने माथे पर बांध लिया है। दर्शन करिए। और उसमें अपना मोर पंख सजा लिया है। हाँ, छोटी रस्सी है उसमें मोर पंख है। बड़ी रस्सी है तो उसको घुमा रहे हैं। एक सखा के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। आगे भी गाय, पीछे भी गाय, दाएं भी गाय, बाएं भी गाय। क्या झांकी है? आगे गाय पीछे गाय इत गाय उत गाय। आगे गाए पाछे गाए इत गाए उत गाए। और जब देखते हैं कृष्ण की गाय आगे दौड़ रही है तो ठाकुर जी ब्रज में पादुका नहीं पहनते हैं, पनैया पाउन में नहीं पहनते। तो जब मेरी गैया नहीं पहने तो मैं कैसे पहनूं? तो गा गोप कैरुन बनुम नयतो रुदार। वो जाओ करके गाय जाती है, ठाकुर जी उसके पीछे पीछे अनुबनम एक के पीछे पीछे जा रहे हैं। आगे गाय पीछे गाय इत गाय उत गाय। आगे गाए पाछे गाए इत गाए उत गाए। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा, ये सब प्रसंग ऐसे हैं कि कम से कम 4-4 घंटे कथा करनी पड़ेगी इन प्रसंगों पे। अब वेणु गीत पे कम से कम 4 घंटे तो कथा हो। इतना अद्भुत है, इतना रस से भरा हुआ है। चाहे वो वेणु गीत है, चाहे वो युगल गीत है, और उसके प्रेमी भी हों, क्योंकि तभी उसका भाव भी प्रकट होता है। सामने प्रेमी नहीं है तो उसका भाव प्रकट होगा ही नहीं, वो रसी प्रकट नहीं हो पाएगा। तो श्री सुखदेव जी ने 10वें स्कंद में 90 अध्याय, कितने, और उसमें कृष्ण को ही गाया, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, अनेक अनेक प्रकार की कथाएं सुनाई, माखन चुराया, बंसी बजाई, आदि आदि। और उसके बाद ऋषियों का श्राप लगा, यदुवंश का सारे का संहार हुआ, भगवान परम धाम को गमन कर गए। तो जो आप लोगों ने 7 दिन में कथा सुनी, उसी की पुनरावृत्ति हमने केवल आज आधा पौना घंटे में आपको सुनाई है। यहाँ तो फिर भी विस्तार कर दिया, कहीं कहीं तो 5 मिनट में ही सुना के हम भाग जाते हैं। आज इतने सारे प्रेमी बैठे हैं तो मुझे लगा कि कुछ तो जो आज आए हैं उनको भाव रस प्राप्त हो जाए। आइए, यहाँ भागवत जी की पुनरावृत्ति हुई और भगवान सूत ने भगवान श्री प्रभु का चिंतन किया है, उनको प्रणाम किया है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुनवन्त देव्यस्तवै
वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आइए, भागवत जी का अंतिम श्लोक है, पहले मैं गाऊंगा और उसके बाद आप सभी गाएंगे, 3 बार गाएंगे भाव और प्रेम के साथ। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःखशमनः तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःखशमनः तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःखशमनः तम नमामि हरिं तं परम नमामि हरिं परम्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वती। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण पुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की, वेदव्यास भगवान की। इस श्लोक का बस एक ही भाव है, एक कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलयुग में योग करिए, जप करिए, तप करिए, दान करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, जो आप करना चाहते हैं खूब करिए, लेकिन विशेष बात है कलयुग में, एक कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, संतत जपिए राम गुण ग्राम। जो भी कुछ करें इस कलयुग में भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। काय की महिमा है? नाम की। इसलिए ऐसा नहीं कि नाम लेते रहो पाप करते रहो, ये भी नहीं करना है। नाम का रस लग जाएगा तो जो हमारे अंदर जो विकार है ना, वो सब नष्ट होने लगता है। इसलिए मंत्र में एक आकर्षण होता है। गुरुजन जो मंत्र देते हैं, वो मंत्र मन की तंत्री को जो झंकृत कर दे वो मंत्र, और जब उस मंत्र में आपको रस आने लगता है तो जो भी हमारे अंदर विकार है, जो भी हमारे अंदर दुर्गुण है, वो सब खत्म होने लगते हैं। इसलिए कलयुग में कलौ केशव कीर्तनाथ, केवल और केवल प्रभु का नाम ही सर्वोपरि। आइए 2 मिनट भाव और प्रेम के साथ सब गाएंगे। राधा 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 जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। ओ श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। हे नंदलाल
कमल पद रख दो, ओ मेरे शीस कमल पग धर दो। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। व्रजेन्द्र भानु नंदिनी, ब्रजेन्द्र शोण संगते कदा करी ससीह मां कृपा कटाक्ष ओ भाजन। मेरे शीस कमल पद रख दो, ओ मेरे शीस कमल पग धर दो। लाडली श्री राधे, एक घोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। उदासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी। मेरे तन से प्राण जाए कभी, मेरे तन से प्राण जाए कभी। सब यही मांगो हे श्री राधिके, हे श्री लाडली, अब तो कृपा करो। ओ मुझे निज दर्शन का वर दो, ओ मुझे निज दर्शन का वर दो। ओ मुझे निज दर्शन का वर दो, मुझे निज दर्शन का वर दो। स्वामिनी श्री राधे, एक घोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। उदासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, उदासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। बोलिए बरसाने बारे गए। जय हो। तो ये श्रीमद् भागवत जी की कथा यहाँ विराम हो रही है और हम इस कथा को प्रभु के चरणों में ही अर्पित करते हैं। श्री कृष्णार्पण मस्तु, श्री कृष्णार्पण मस्तु, श्री कृष्णार्पण मस्तु। हे प्रभु, हमें तो बस यही दीजिए, एवो विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसिरो। एवो विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसिरो। अचरा पसार के यही मांगो, हे मेरे नाथ बस ऐसी कृपा करो कि हो विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसबो। अहीर की जात समीप नंद घर, अहिर की जाति समीप नंद घर। एक विचार करो को ब्रज में आप पैदा भई होते नंदगाम के आसपास तो का हाल होता हमारो, है ना। इसलिए गोपियां तो यही प्रार्थना करती हैं, ब्रज भाव की जो रसिक है वो यही प्रार्थना करते हैं। हाँ, हीर की जात समीप नंद घर, अहिर की जाति समीप नंद घर। घरी घरी हेर ओ घन श्याम को निरखे वो, घरी घरी हेर घन श्याम को निरख। एक विचार करो भैया, अगर ठाकुर जी हमारे पड़ोसी होते तो हम कहा करते, बोले अपने घर में न रहते, हम तो काऊ ना काऊ बहाने वह घर में जाते जा में ठाकुर जी बरसते। अहीर की जात समीप नंद घर, घरी घरी हेर घन श्याम को निरख वो। हाँ, दधि के दानन मिस ब्रज जोब तीन संग, जोखन जरोखन अंग अंग को बिलसेबो, जोखन जरोखन अंग अंग को बिलस। वे ब्रज गोपी जो दही दूध बेचवे जा रही हैं, मार्ग में ठाकुर जी मिल गए तो दही दूध बेचना तो भूल गई और कहा कह रही हैं, ले लो रे कोई श्याम सलोना, दध को नाम बिसर गई ग्वालिन
ले ले रे कोई कोई श्याम सलोना या ब्रज में कछु ऐश्वरी टोना। टोना। दही दूध ले लो, ये कहना भूल गई। नंदलाल ले लो, मरसूदन ले लो, कृष्ण ले लो। दध के दानन में सुब्रज जुबतीन संग, झोखन झरोखन अंग अंग को विलसवो। हमारे वल्लभ कुल के सगा छीत स्वामी। हाँ छीत स्वामी गिरधारी, विठले सबपुधारी। छीत स्वामी गिरधारी, विठलेश बपुधारी। सरद रैन रस रास को बिलसेवो। सरद रैन रस रास को विलसवो। एहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो। सब यही मांगो, प्रार्थना करो। एहो विधना ना तो पे अचरा पसार मांगो। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसेवो। कौन सा ब्रज? जहाँ ब्रज में हम रह रहे हैं। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसेवो। जन्म 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 दीजो याही ब्रज बसेवो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हम सब लोगों ने पिछले 8 दिन से भागवत जी की कथा का खूब लाभ लिया भैया। व्यासपीठ से जो कुछ कहा गया, आपको जो प्रिय लगा हो वो आप स्वीकार जरूर करिएगा, और जो अप्रिय लगा उसको मेरी बात यहीं छोड़ के जाना। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो बालक है तोतली बाता, अगर बालक तोतली वाणी बोले तो माता पिता को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। हम लोग 4-4, 5-5 घंटे कथा में एक साथ रहे हैं, हो सकता है, हो ही जाता है। कभी कभी कुछ अटपटे शब्द और व्यवहार हमारे सामने आ जाते हैं, तो कुछ भी मेरा ऐसा अटपटा व्यवहार या शब्द लगा हो तो क्षम्यताम कह करके, क्योंकि नियम भी है, वो कहना भी चाहिए। आप सबके रूप में साक्षात प्रभु विराजे हैं। मैं तो बहुत अपने आप को बहुत कोशिश करता हूँ कि संयमित करके चलूँ, फिर भी कहीं कहीं तो लोग मुझे कुछ कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं, कुछ मेरे बारे में बोल भी देते हैं। एक जगह तो मैं कथा कर रहा था, तो मैं जब हम लोग पूजन होता है ना, यजमान पूजा कराते, तो मैं थोड़ी देर बैठा रहता हूँ, तो वो एक व्यक्ति ने आके कहा, बोले महाराज ऐसा लगता है आप उस समय कहीं गुस्सा कर रहे हैं क्या? तो मैंने कहा भाई आपको लगता होगा, पर ऐसा तो मेरा कोई व्यवहार नहीं है। तो बहुत सारी बातें हमें सामने से मिलती भी हैं, तो उन सब सारी बातों को किनारे करते हुए, और यहाँ से बस आप श्रद्धा से आइए, श्रद्धा लेकर के आप आए यहाँ पे, और विश्वास लेकर के जाइए। प्रभु के चरणों में प्रेम हो, ऐसी सुंदर कामना करता हुआ हमारा विनानी परिवार एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम इसका अभिवादन करते हैं। पूरा परिवार जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ, पूरी उदारता के साथ और बड़े चाव के साथ में कैसे आयोजन होना चाहिए, पिछले 5.5-6 महीने से प्लानिंग चल रही है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। और हमारे कृष्ण कुमार जी बिनानी बैठे, उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, उनसे तो मेरा शायद पहली बार मिलना हुआ है। रेखा जी से तो पहले मिला हूँ। जब मैं पहले दिन यहाँ आया था तो पहले तो मुझे पता ही नहीं चला बिनानी जी कौन है, और बिनानी जी हमारे आसपास ही घूम रहे थे कहीं। तो फिर इनका जो व्हाट्सएप पे जो इनका फोटो लगा है, उस डीपी को देखा, मैंने कहा यही थे वो तो जो आसपास घूम रहे थे। तो मैंने इनको तो नहीं बोला, पर मैंने मन में सोचा था वो कितने सहज हैं और बहुत सरल, और प्लानिंग के साथ में अंदर से बहुत स्ट्रांग भी हैं, है ना। कल हम लोग दर्शन कर रहे थे, जब होली महोत्सव हो रहा था, तो खूब ऐसे जम के आनंद ले रहे थे, तो हमें बड़ी खुशी हुई। एक बार फिर दोबारा से इस परिवार के लिए, पूरा परिवार, दोनों भैया साकेश, श्रीकांत और मनीषा जी, कृषभ, खूब चाव से और बड़े स्नेह के साथ सब लोगों ने लाभ लिया। जो भी जहाँ तहाँ से पधारे हैं, अपने लिए भी एक बार जोरदार करतल ध्वनि बजा लीजिए। हमारे संगीत के बंधु, विप्र बंधु, वैदुष्यपूर्ण ब्राह्मण पधारे हैं, पाठ कर रहे हैं, उन सब का भी मैं व्यासपीठ से खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे लिए भी बजा देना। आइए अब हम पहले
यजमान परिवार भागवती का पूजन करेंगे और उसके बाद में आरती होगी। आरती के बाद ही आप लोग प्रणाम करेंगे और पूजन करेंगे। पहले यजमान परिवार पूजन करेंगे और फिर आरती होगी, उसके बाद आप लोग प्रणाम करेंगे, पूजन करेंगे। कुछ सूचना हो तो हमारे शिव नारायण जी आपके सामने। मैं अपनी वाणी को विराम दूं उसके पूर्व भरोसो दृढ़हीन चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माए अंधेरो साधन और नहीं आकल में आसो भूत निवेरो सूर कहा कहे देविद आंधरो बिना मूल को चेरो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे बोलिए भागवत भगवान हे जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।